पढ़ेंगे। स्ट्राइक ऑफ का मीनिंग क्या होता है? जो ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, उनके रजिस्टर बनते हैं, उस रजिस्टर से नाम हटाने को बोलते हैं स्ट्राइक ऑफ। और नाम हट के फिर दोबारा से रजिस्टर में आ गया, रिस्टोरेशन। समझ आई बात? इट मीन्स यहां पे हम दो बातें पढ़ेंगे, एक होगा क्या, स्ट्राइकिंग ऑफ, और दूसरा क्या होगा, रिस्टोरेशन। तो यहां पे वे ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ बोला कि कितने तरीके से स्ट्राइकिंग ऑफ हो सकती है। धीरे धीरे नोटिंग भी करते जाएंगे क्रक्स वाइज क्रक्स, कि कितने तरीके से स्ट्राइकिंग ऑफ, स्टिंकिंग नहीं है ये स्ट्राइकिंग है, कितने तरीके से स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। स्ट्राइक ऑफ दो तरीके से हो सकता है। यहां पे बेसिकली रिमूव हो रहा है। अगर स्ट्राइकिंग ऑफ की बात करें, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर्स मेंटेन्ड बाय ROC। ROC भी स्ट्राइक ऑफ कर सकती है और उनके पास एप्लीकेशन भी आ सकती है। एप्लीकेशन बाय कंपनी, कंपनी की तरफ से एप्लीकेशन भी आ सकती है। सेक्शन 248 से 252 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। लीगल फ्रेमवर्क का डिस्कशन करेंगे। ऑन चॉइस, शू मोटो का मीन्स होता है अपनी मर्जी से, कि ऐसा कब हो सकता है। स्ट्राइक ऑफ बाय ऑन चॉइस, तो इन्होंने बोला कि अगर आप अपनी मर्जी से कंपनी को, फॉलोइंग केसेस रजिस्ट्रार कैन शू मोटो रिमूव द नेम ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार अपनी मर्जी से स्ट्राइक ऑफ कर सकता है नाम, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशन है? कंपनी हैज फेल्ड टू कमेंस बिजनेस, कितने दिन के अंदर, 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बना के रख ली है लेकिन क्या नहीं किया, बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। दूसरा, कंपनी इज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और ऑपरेशन कितने साल तक, 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड एप्लीकेशन भी नहीं लगाई। क्या क्या स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए, डोरमेंट कंपनी। चलो तुम बिजनेस नहीं कर रहे थे तो क्या एप्लीकेशन लगा देते डोरमेंट के लिए, वो भी नहीं किया। इट मीन्स हम कह सकते हैं यहां पे स्ट्राइक ऑफ हो रहा है। स्ट्राइक ऑफ बाय ROC कब कर सकते हैं, कंडीशंस क्या हैं? फेल हो गई है कमेंस बिजनेस, ऑब्टेन या फिर फेल ऑब्टेन स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। इट मीन्स दो कंडीशंस क्या क्या है यहां पे, फेल टू कमेंस बिजनेस है, बिजनेस नहीं किया, और डोरमेंट कंपनी का स्टेटस भी नहीं लिया। तो इस केस में क्या किया जा सकता है, आपका नाम स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, point to be noted, before striking of name of ROC, by ROC, send notice to director, send notice to director of company,
इन फॉर्म नंबर STK1। पर्पस क्या है एप्लीकेशन लगाने का? मेकिंग रिप्रेजेंटेशन। मेकिंग रिप्रेजेंटेशन और टाइम कितना होगा? 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। थर्टी डेज के अंदर अंदर रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। बिल्कुल आराम से समझो, धीरे धीरे। हम पढ़ क्या रहे हैं? स्ट्राइकिंग ऑफ। स्ट्राइकिंग ऑफ का मतलब क्या? रजिस्टर से नाम हटाया जा सकता है। कितने तरीके से हट सकता है? 2। आरओसी अपनी मर्जी से हटा सकती है और दूसरा कंपनी एप्लीकेशन लगा सकती है। आरओसी अपनी मर्जी से कब हटा रही है? 1 साल हो गए कोई बिजनेस नहीं करा, 2 साल खत्म हो चुके हैं, बिजनेस भी नहीं किया और डोरमेंट के लिए एप्लीकेशन भी नहीं लगाई। उसके साथ जब भी कभी आरओसी ऐसा कुछ करेगी, इंपॉर्टेंट है, आगे केस स्टडी है, ऐसा कुछ करेगी तो कंपनी के डायरेक्टर्स को नोटिस भेजेगी STK1 में और बोलेगी देखो अगर हम क्यों ना करें स्ट्राइकिंग ऑफ, इसका हमें रिप्रेजेंटेशन दो और टाइम कितना होगा? 30 डेज। इतनी बात समझ में आई? आगे देखिए, इसके ऊपर एक केस लॉ हुआ है इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रिंटर प्राइवेट लिमिटेड का वर्सेस आरओसी दिल्ली। दिल्ली आरओसी ने ये सब किया था गुनाह। इन दिस केस पिटीशन फाइल्ड बाय इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, चैलेंज किया था उन्होंने ऑर्डर किसका? आरओसी का। क्यों? स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ कंपनी, आरओसी एक्साइज स्ट्राइकिंग ऑफ कंपनीज पिटिशनर। आरओसी ने 6000 कंपनी का नाम हटाया था, लेकिन आरओसी से एक मिस्टेक हुई, थोड़ा हल्का शायद आपको नजर आ रहा होगा, बट ट्राई टू मैनेज। नो नोटिस वॉज इशूड। आरओसी ने क्या नहीं दिया था? नोटिस नहीं दिया था। लीगल प्रोसीजर ये कहता है नोटिस देना था। तो गैजेट नोटिफिकेशन वॉज रिक्वायर्ड टू द पब्लिश्ड कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन वॉज रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू कहां पे? रजिस्टर्ड ऑफिस। Adhering the aforesaid procedure, impugned action is violated and gross violation of principle of natural justice. It means यहाँ पे violation किसका हुआ है? Natural justice का। No opportunity, आपने बिना opportunity दिए ही नाम हटा दिए। तो फिर principle of natural justice पे क्या decision आया बेंच का? ROC failed to prove allegation were taken mandatory provision which are pre-requirement, जो कि striking off से पहले की क्या थी? Requirement। In absence of this action, respondent would be arbitrary, illegal and against the principle of natural justice. This petition is accepted and company के फेवर में डिसाइड हुआ केस। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मैं करा देती हूँ एक बार। इंटरनेशनल सिक्योरिटी लिमिटेड का नाम आरओसी से नेम क्या कर दिया? रिमूव विदाउट गिविंग नोटिस। आईएस प्राइवेट लिमिटेड ने केस फाइल कर दिया। कहां पे? आरओसी के अगेंस्ट। क्यों किया था? वायलेशन रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और उनकी पिटीशन भी क्या हो गई? एक्सेप्ट। चलो बेटा, अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ, कि स्ट्राइकिंग ऑफ का क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या सर्व किया जाएगा? सर्विस ऑफ नोटिस।
तो देखिए इसमें क्या लिखना है, आरओसी इज रिक्वायर्ड टू सेंड अ नोटिस sorry, ROC is required to send a notice in form number STK1 in form number STK1 to the company and all directors of company. Of his intention to remove the company name कहाँ से, रजिस्टर ऑफ कंपनी से। On receipt of such a notice, on receipt of such a notice, the company and all directors of company all directors of company are required to send their representation along with copy of relevant records explaining name not removed। एक्सप्लेनिंग नेम नॉट रिमूव्ड। बताओ पहला स्टेप क्या हुआ, सर्विस ऑफ नोटिस। आरओसी नोटिस किसे देगी, कंपनी को और कंपनी के डायरेक्टर्स को। फिर दूसरा रिप्लाई आएगा नोटिस का, रिप्लाई कौन करेंगे, कंपनी के डायरेक्टर्स। क्या रिप्लाई करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे कि उसका नाम स्ट्राइक ऑफ क्यों ना किया जाए, रिकॉर्ड्स एक्सप्लेनेशन नेम नॉट रिमूव्ड। अब ये वाली बात हो गई, तो अब थर्ड पॉइंट क्या है, कंसिडरेशन, कंसिडर किया जाएगा क्या, रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे एक बात बताओ, दो में से एक काम होगा क्या, या तो जो डायरेक्टर्स ने अपनी बात कही उससे वो सहमत होंगे या सहमत नहीं होंगे। अगर सहमत हो गए तो काम वही खत्म हो जाएगा, और सहमत नहीं हुए तो आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे स्ट्राइकिंग ऑफ का। इट मींस कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, या तो आरओसी सेटिस्फाइड होगी सेटिस्फाइड आरओसी, और दूसरा नॉट सेटिस्फाइड आरओसी। या तो आरओसी सेटिस्फाइड होगी या आरओसी सेटिस्फाइड नहीं होगी। ठीक है, अब फिर क्या होगा, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, कि हम इस कंपनी का नाम रिमूव कर रहे हैं, जिससे कुछ भी कोई दिक्कत आपत्ति है, क्रेडिटर वेटर आ जाओ सब। इट मीन्स नोटिस फॉर रिमूवल ऑफ नेम
the notice for removal of the name of company should be in a STK 5 for information of general public. कहां कहां पे किया जाएगा? प्लेस किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, पब्लिश किया जाएगा, और पब्लिश कहां कहां होगा? ऑफिशियल गैजेट एंड न्यूज़पेपर, STK 5। और बताओ क्या होगा? इंटीमेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनको इंटीमेट करेंगे कि कंपनी का नाम हटा रहे, भैया तुम्हारा कोई बकाया ले लो आके, नहीं तो कंपनी तो जा रही है अब। तो इट मींस इंटीमेट किसे किया जाएगा? रेगुलेटरी अथॉरिटी अबाउट रिमूवल एक्शन। अबाउट रिमूवल एक्शन। कौन कौन सी अथॉरिटी होती है भैया? इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेंट्रल एक्साइज, और सर्विस टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, इंतजार किया जाए किसका? इंतजार कर ले किसका? बताइए। जिसका आप कहोगे उसी का इंतजार किया जाएगा। किसका करें इंतजार? कोई तो बोलो भाई, इंतजार किसका करें? रेगुलेटरी अथॉरिटी का। नोटिस भेजा है ना, तो वेट किया जाएगा कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। इंतजार करें कितने दिन? 30 डेज वेट करेंगे। 30 डेज नहीं कुछ आए ना तो मान लेंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर सेंडिंग नोटिस, after sending notice, if ROC does not receive any objection, from authorities within 30 days, then ROC proceed striking off। तो ROC क्या प्रोसीड कर देगी? स्ट्राइकिंग ऑफ। ROC जब स्ट्राइकिंग ऑफ करेगी ना, तो उनके जिनके पैसे रहते हैं ना, उनके लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा फॉर रियलाइजेशन ऑफ डेट ड्यू। इट मीन्स ROC बिफोर, मतलब पहले, बिफोर पासिंग स्ट्राइकिंग ऑफ ऑर्डर should satisfy that
satisfied that sufficient provision has been made for realization of amount due. अब जो टाइम मेंशन था आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम मेंशन्ड इन द नोटिस time mentioned in the notice the ROC can strike of name of company from register. From register. ठीक है, एक बार, अब की बार क्या बोल रहे हो? चले आगे। ये सारा प्रोसेस किसका था? जब आरओसी क्या कर रही है? स्ट्राइक ऑफ। तो देखो क्या क्या किया था हमने। सबसे पहले नोटिस दिया, नोटिस के बिहाफ पे रिप्लाई आएगा, रिप्लाई से या तो संतुष्ट होंगे। रिप्लाई में क्या होगा कि हम आपका नाम क्यों ना हटाया जाए, रिप्लाई कंसिडर किया जाएगा, या तो सेटिस्फाई होंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे, फिर नोटिस पब्लिश किया जाएगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी को इंटीमेशन के लिए बुलाया जाएगा। कुछ रिप्लाई आया तो ठीक है, नहीं तो 30 डेज में पास कर देंगे ऑर्डर। ऑर्डर पास करने से पहले अगर किसी का कोई बकाया, उसका प्रोविजन बनाया जाएगा, और जितना टाइम मेंशन है वो टाइम खत्म होने के बाद नाम क्या कर दिया जाएगा? डिसॉल्व। नेक्स्ट, स्ट्राइकिंग ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन बाय कंपनी। अब देखो, कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी। Company may make an application to ROC कंपनी एप्लीकेशन लगाती है किसको? आरओसी। व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज स्ट्राइकिंग ऑफ नेम। नाम किया जा रहा है स्ट्राइक ऑफ। रीजन, कंपनी इनऑपरेटिव है। कंपनी ऑपरेटिव नहीं है, कंपनी क्या है? इनऑपरेटिव। प्रोविजन, सेक्शन 248। बेनिफिट, बेनिफिट क्या है इससे? इजी मेथड टू स्ट्राइक ऑफ नेम ऑफ कंपनी। स्ट्राइक ऑफ नेम ऑफ कंपनी। स्ट्राइकिंग ऑफ होगी किसकी? कंपनी के नाम की। इतनी बात समझ में आई? कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो रिमूव नहीं कर सकते जिसका नाम। टाइप्स ऑफ कंपनी विच कांट बी रिमूव्ड अंडर दीज प्रोविजंस।
मतलब जिनका चाहकर भी आप नाम रिमूव करा ही नहीं सकते। कौन कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, जिसके खिलाफ कोई चार्ज रजिस्टर्ड है, पेंडिंग चल रहा है, जिसने कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है, झूठी कंपनी, प्रोसिक्यूशन है, केस फाइल कर रखा है, अभी पेंडिंग चल रहा है, जो डीलिस्टेड कर दी है कंपनी, नकार दिए, क्यों? क्योंकि उसने लिस्टिंग के प्रोविजन पूरे नहीं करे, किसी कंपनी के खिलाफ पेंडिंग चल रही है इन्वेस्टिगेशन, किसी कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट ले रखे और डिफॉल्ट कर रखा है, और किसी कंपनी के खिलाफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की इंक्वायरी चल रही है। ये सारी कंपनी वो है जो चाह कर भी क्या नहीं हो सकती? स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकती। ऐसे कौन से ग्राउंड्स है जिनके बेसिस पे एप्लीकेशन लग सकती है? एक तो कंपनी हैज फेल्ड टू कमेंस बिजनेस विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और दूसरा वेयर कंपनी इज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस ऑपरेशन, उसने किसके लिए अप्लाई नहीं किया? डॉर्मेंट के लिए भी अप्लाई नहीं किया। बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन टू आरओसी, आरओसी को एप्लीकेशन लगाने से पहले सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि आपकी लायबिलिटी क्या हो सके? खत्म हो सके। अप्रूवल किसकी लेनी पड़ेगी? शेयर होल्डर्स की, और एप्लीकेशन किसे लगानी पड़ेगी? आरओसी को। तो देखिए, कंपनी एप्लीकेशन लगाएगी आरओसी को, किसके लिए? रिमूवल ऑफ नेम। बिफोर टेकिंग ऐसा करने से पहले कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। पेड ऑफ प्रोविजंस, अप्रूवल ली जाएगी, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स लिया जाएगा, इतना हो गया सबका। आगे देखिए सिचुएशंस। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, किसके लिए? स्ट्राइक ऑफ के लिए। आपने अपना नाम चेंज किया, आपने अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करी है, आपने अपनी वैल्यू डिस्पोज ऑफ करी है अभी अभी, किसी अदर एक्टिविटी में एंगेज्ड हो, डिसाइडिंग वेदर कंक्लूडिंग अफेयर्स ऑफ कंपनी कंप्लाइंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी हो। आपने ट्राइब्यूनल को अभी अभी एप्लीकेशन लगा रखी थी, किसके लिए? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए, और अभी वो फाइनल भी नहीं हुई एप्लीकेशन, तो उससे पहले आप किसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते? स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो कांट क्रक्स है ये, जिसमें स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकती। चेंज नेम, चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट्स, डन अदर एक्टिविटी, मेक एप्लीकेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए, या फिर वाइंडिंग अप के लिए आपने क्या लगा रखी है? एप्लीकेशन। WUP वाइंडिंग अप।
चलें आगे। अब अगला हमारा टॉपिक होगा कि नाम स्ट्राइक ऑफ करने का अगर कंपनी खुद अप्लाई करती है तो क्या प्रोसेस होगा। तो देखिए, सबसे पहले प्लीज नो टॉकिंग, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी। सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगी, और क्या फाइल होगा, क्या पास होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन। और उसके बाद उसमें ऑथराइज किया जाएगा किसको, डायरेक्टर को। किस काम के लिए, जो ईजीएम करनी है ना, ये सब ऑथराइज होगा और फाइनलाइज होगा। ऑथराइजेशन डायरेक्टर को मिलेगी और ईजीएम के लिए फाइनलाइजेशन होगी क्या क्या, डे, डेट, टाइम, वेन्यू, किसके, ईजीएम के। तो पहले बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, ऑथराइजेशन आएगी, ईजीएम के लिए डिसाइड होगा डे, डेट, टाइम, वेन्यू। नंबर 2, जब ये सारा काम कर लेगी तो फिर भैया पे ऑफ करो, क्या, ऑफ ऑल लायबिलिटीज। आपको सारी लायबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़ेगी। डायरेक्टर, 2 फॉर्म्स होंगे, एक होगा STK3, एक होगा STK4। STK3 में इंडेमिनिटी बॉन्ड साइन करेंगे। इंडेमिनिटी बॉन्ड इस चीज के लिए साइन हो रहा है कि अगर कल को कंपनी बंद होने से किसी का कोई नुकसान होगा तो हम इंडेमिनिफाई करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये चीज कौन बोल रहे हैं, डायरेक्टर्स। और एक एफिडेविट साइन करेंगे। और अगर फॉरेन डायरेक्टर है तो वहां से नोटरी कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एंड सर्टिफाइड बाय CA, by CA up to date, not later than 30 days. Not later than 30 days. उसके बाद फिर कंडक्ट होगी जनरल मीटिंग, conducting general meeting and passing special resolution. और SR कितने से पास होगा, 75% मेंबर्स in terms of paid up share capital. पेड अप शेयर कैपिटल। अब जब जब SR पास होता है तो फाइल होता है MGT 14, किसको फाइल करेंगे, टाइम होगा 30 डेज, ये फॉर्म फाइल करेंगे। हो गया इतना सबका। आगे देखिए, फिर अप्रूवल लेनी पड़ेगी कंसर्न अथॉरिटीज से और अटैचमेंट लगानी पड़ेंगी। तो इट मींस आपको एक तो लेनी है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किससे लेंगे, अथॉरिटीज से, RBI, IRDA, जो भी आपकी अथॉरिटी है, प्लस साथ में जाएगा STK3, इंडेमिनिटी बॉन्ड,
प्लस साथ में होगा STK 4 एफिडेविट प्लस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्लस SR, और अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है तो वो STK 2 साइन होना चाहिए, एप्लीकेशन है STK 2 में, STK 2 साइन बाय डायरेक्टर्स, और सर्टिफाइड भी होगा कि जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं सारे लोगों को फॉलो करके लगा रहे हैं, तो वो कैसे होगा, सर्टिफाइड होगा बाय प्रैक्टिसिंग वही CA CS या फिर CM में। उसके बाद नोटिस पब्लिश किया जाएगा, पब्लिक नोटिस बाय ROC। पर्पस क्या है पब्लिक को नोटिस देने का, व्हाट इज द पर्पस, इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आप हमें बता दो। ऑब्जेक्शन इनवाइटिंग। उसके बाद बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी को इंटीमेट किया जाएगा, ROC इंटीमेट करेगी रेगुलेटरी अथॉरिटी को। तो देखो ये कंपनी क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आप देख लो आपको कुछ बकाया तो नहीं है। इट मींस इंटीमेट कौन करेगी, ROC। इंटीमेशन जाएगी किसको, रेगुलेटरी अथॉरिटी को। रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन कौन हो सकती है, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम एक्साइज। बेटा पेन लिया ना ऑफिस। सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम एक्साइज। What is the purpose of intimation? Purpose of intimation is making objection. मेकिंग ऑब्जेक्शन कितने दिन के अंदर, विद इन 30 days। अब ROC वेट करेगा, टाइम कितना था, 30 days। चेक, पब्लिक नोटिस दिया, प्लस कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और पब्लिक नोटिस कहां कहां पे पब्लिश करना है, ऑफिशियल गैजेट,
website of newspaper or regulatory authorities. Regulatory authorities. हो गया सबका? उसके बाद प्रोविजन बनाए जाएंगे। ये पहले भी पॉइंट आया था, सेम एज इट इज वही है। किस चीज के लिए? रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू। रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू किससे पहले? बिफोर स्ट्राइकिंग ऑफ। स्ट्राइकिंग ऑफ से पहले। उसके साथ साथ आरओसी नेम कर देंगी स्ट्राइक ऑफ, प्लस साथ में क्या होगा? डिसॉल्यूशन। और इसका इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट विच इज मेंटेन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां पे, और पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में क्या की जाएगी? पब्लिश। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटी, आप जस्ट रीड कर सकते हो, क्योंकि अगर बैंकिंग बिजनेस में तो बैंकिंग अथॉरिटी, अगर आपकी इंश्योरेंस में है तो इंश्योरेंस अथॉरिटी, वही सेम है, वो उनका कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया अंडर सेक्शन 248(1) में कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो आप दावत दे रहे हो पेनल्टी को। इनवाइटिंग पेनल्टी एक्सटेंड 1 लाख रुपीज एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन बाय आरओसी। एप्लीकेशन बाय आरओसी, आरओसी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी। If company stand dissolve, it shall own and from date mentioned in the notice cease to operate company and COI जो भी था डीम टू भी क्या मान लिया जाएगा? कैंसिल फ्रॉम सच डेट एक्सेप्ट, सिर्फ किसको छोड़ के? सिर्फ छोड़ के कि जो आपका ऊपर कर्जा है ना वो तो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज क्या मान लिया जाएगा? आपका स्टेटस खत्म मान लिया जाएगा। तो कंपनी क्या हो रही है? स्ट्राइक ऑफ, और उसका COI क्या मान लिया जाएगा? कैंसल्ड। एक्सेप्ट किसे छोड़ के? रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू। फॉर डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। अब देखिए इधर
फिर इन्होंने कहा फ्रॉडलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम। अगर आपने गलत तरीके से एप्लीकेशन लगाई नाम को रिमूव करने के लिए तो आप लायबल होंगे अंडर सेक्शन 447 और आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे अगर गलत तरीके से एप्लीकेशन लगाई तो। रजिस्ट्रार के पास पावर है, रिकमेंड कर सकती है क्या, प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं। लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर एंड ऑफिसर मेंबर टू बी कंटिन्यू। इन सब की एक्सरसाइजिंग एनी पावर ऑफ मैनेजमेंट एवरी मेंबर ऑफ कंपनी डिसॉल्व अंडर दिस सेक्शन कंटिन्यू एनफोर्स्ड एज इफ कंपनी हैज नॉट बीन डिसॉल्व। इन लोगों की लाइबिलिटी एज इट इज रहेगी चाहे कंपनी क्या हो गई है, डिसॉल्व भी हो गई है। ठीक है, उसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। देखिए पूरा चैप्टर फिर दोबारा से समझिए, टिप्स पे आप कर सकते हो। एक मिनट मुझे दिखाना। बेटा ये रिस्टोरेशन पार्ट अलग से है, इसका एक अलग चैप्टर मैंने बना रखा है रिस्टोरेशन ऑफ कंपनी के नाम से। ये अलग से एक नाम है, किस नाम से, रिस्टोरेशन के नाम से, उसमें कवर है। देखिए इधर प्लीज नो टॉकिंग। स्ट्राइकिंग ऑफ की हमने पूरी खत्म, स्ट्राइकिंग ऑफ पूरा खत्म हो चुका है। तो इसमें कितने तरीके से स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, दो, या तो आरओसी या फिर कंपनी खुद, दोनों का अलग अलग प्रोसीजर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से या तो दोनों में से कोई प्रोसेस आ सकता है या वो केसेस आ सकते हैं जहां स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। तो आप देख लेना, इसमें जैसे भी हो याद कर लेना। थैंक यू।